हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों विजय की वीडियो आई, विजय रिया की। और विजय का फिर से छलका दर्द, आंसुओं भरा वीडियो। जो माता पिता के लिए आज विजय को जितना दर्द हुआ है, शायद ही किसी पुत्र को ऐसा दर्द हुआ हो। आज विजय की आंखों में जो हृदय विदारक उसका वीडियो आया विजय का, देख कर सच में दिल एकदम से रो दिया। और माता पिता के लिए इतना अच्छा बोलने वाला लड़का, माता पिता का ध्यान रखने वाला, माता पिता की इज्जत करने वाला, जो हर एक किसी से लड़ने को तैयार है अपने माता पिता के लिए। माता पिता के आगे उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसने पहले भी जो रोने वाली वीडियो आई थी, जो एक बार और आई थी सुनीता के बारे में, तो वही चीज़ आज फिर से छलक गया। क्यों? बहुत सारी बातें होंगी दोस्तों वीडियो में, आप बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। शाम को वीडियो आती है विजय रिया की, और सच में मतलब कुछ ऐसी ऑफ कैमरा बातें हुई हैं, और पूरी तरीके से सुनीता को विजय ने टारगेट किया है कि कुछ क्लिप उसने दिखाकर मेरे माता पिता को टारगेट करवाया, मेरे माता पिता माँ को डायन बुलवाया, मेरे पिता को क्या नहीं बुलवाया। और मतलब मेरे माँ आज सुबह से रो रही है। कमेंट हम लोग भी पढ़ते हैं, कमेंट पढ़कर दोस्तों इतना बुरा लग रहा है कि जो माँ ने एक मतलब 9 महीने पालती है अपने कोख में बच्चों को, और क्या कभी वो माँ कभी बुरा चाहेगी अपने बच्चों के लिए? कभी नहीं चाहेगी, चाहे वो बेटा हो या बेटी। तो सुनीता फाइनली अपना सारा चीज़, ये जो राखी बांधने आई थी, सिर्फ ये कंटेंट के लिए आई थी, और रोग आकर अपना मतलब पब्लिक के सामने सिंपैथी कमा कर गई है। और जब से यहाँ से रोग आकर गई है, तब से लगातार विजय को गालियाँ पड़ रही हैं, विजय को हेट कमेंट मिल रहे हैं, उनकी माँ को मिल रहे हैं। तो अब कैमरे के पीछे क्या हुआ है, मैं विजय से यही कहना चाहती हूँ कि बार बार आप दबे शब्दों में बातों को कहकर निकल जाते हो। कम से कम साफ साफ बात बताओ कि आखिर सुनीता की क्या गलती है, क्या उसने बोला है। तब तो सभी पब्लिक को पता चलना चाहिए। नहीं, पब्लिक जब तक पूरा क्लियर जानेगी नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कि सुनीता की कहाँ गलती है, कहाँ नहीं गलती है। हालांकि बहुत मतलब जो इनकी माँ थी, आज सुबह से रो रही थी, लगातार सुबह से उनके घर में खाना तक नहीं बना। बहुत बुरा लग रहा था। मैंने कभी विजय के ब्लॉग में उनके पिताजी को नहीं देखा था। अभी सुनीता आई थी राखी बांधने, तब मैंने पिताजी को आंख बंद करके कुर्सी पर हिलते हुए देखा। सुनीता बात करना चाहती थी, लेकिन बहुत ही दिल में दर्द लिए। एक पिता और एक भाई कभी रोता नहीं है, मर्द कभी रोते नहीं है। कुछ तो बात है जो बहुत बड़ी बात है, जो विजय ने कहा कि बहुत बड़ी बात है, जो कि हम लोग क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। कोई ऐसा हो नहीं सकता है कि अपने आए हुए दरवाजे पर मेहमान को इज्जत ना करें। फिर भी हम लोगों ने जितना हो सका किया, खाना भी खिलाया, हर कुछ किया। लेकिन ये जब सुनीता पैदा होने वाली थी, तो मेरे घर में कोई मेरी माँ का कोई मदद करने वाला नहीं था। एक चाची थी और एक दादी। कैसे कैसे हॉस्पिटल में, मैं बहुत छोटा था, माँ के पीछे पीछे दौड़ता था। और किस तरीके से इतने कष्ट में सुनीता पैदा हुई, उन्होंने पूरी तरीके से सुनीता के पर इशारा किया है कि वो जब मैं छोटा था, जब वो होने वाली थी। इसका मतलब सुनीता ने बहुत बड़ा ऐसा कुछ बात बोला है, तब जाकर माता पिता इस तरीके से उसे इग्नोर कर रहे हैं। फिर भी खाना पीना दाने, जो भाई किसी भी माता पिता को अगर एक पुत्र चाहे पुत्री इस तरीके से बोलेगा, तो क्यों नहीं माता पिता। बहुत बड़ी बात सुनीता ने बोली है, चाहे मनीष ने, तब जाकर ये विजय इतना अच्छा इंसान कि विजय के मुंह से कभी मैंने अभी नहीं सुना था अपनी बहन के लिए। यहाँ तक कि जब बहन की शादी तय हो रही थी, तब भी विजय ने उसको ले आकर खड़ा कर दिया पब्लिक के सामने। सारे लोग बोल रहे थे कि सुनीता के पति क्या करते हैं, सुनीता के पति क्या करते हैं। फिर भी विजय ने सारी बातें दरकिनार रखकर बातों को छिपाकर और सुनीता को बैठाकर बोला कि जब हमारी बहन जिस लड़के के साथ शादी करना चाहती है, वहाँ खुश रहना चाहती है, तो सारी चीज़ें मैं दरकिनार रखकर अपनी बहन को खुश
देखना चाहता हूँ। शादी में कहीं से भी कोई कमी नहीं छोड़ा विजय ने, प्री वेडिंग से लेकर हर कुछ करवाया, सभी ने देखा। लेकिन अभी सुनीता जानबूझकर पैसे के लालच में जाकर एक क्लिप रोते हुए दिखाया कि कभी बेटी, भगवान हमें कभी बेटी न बनाए। तो भाई गलती किसकी है, किस लिए माता पिता, इतनी बहुत बड़ी बात है तभी माता पिता इग्नोर कर रहे हैं। जैसा कि विजय ने बताया कि हमारे पिताजी इतने तकलीफ में, बचपन में हम लोग जब छोटे थे इतने तकलीफ से वो हम लोगों को पाले थे। पत्थर का मकान बनाते थे, पत्थर मिस्त्री का काम करते थे, पत्थर ढोते थे, मतलब इतनी कड़ी धूप में कड़ी मेहनत करके हम लोगों को पाले पोसे। और विजय की भी जब लव मैरिज शादी हुई तो कैसे कैसे माता पिता अगर नाराज भी तो विजय ने कभी अपने सोशल मीडिया पर कभी नहीं लाए कि हमारे माता पिता इस तरीके से मेरे के घर को, कुछ मैंने देखा था कि कुछ मतलब इनके गांव वाले ऐसा कह रहे थे कि आपका बेटा शादी किया है तो हम लोग भौदी से बाहर निकाल देंगे, आपके यहाँ खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। ये सारी वीडियो हम लोगों ने देखा है। लेकिन फिर भी चलो भाई, शादी हुआ और अपने माता पिता का आज ध्यान दे रहा है कि जो शेड में रहकर, खपड़ेल के मकान में शेड में रहकर अपने माता पिता के लिए 2 मंजिल मकान बनवाकर सुख सुविधा सारा दे दे। चाहता तो अपने माता पिता को छोड़कर शहर में जाकर बस जाता। शहर में मकान, 2 मकान बनवाने के बदले शहर में क्या एक अच्छा मकान नहीं बन सकता? जो बच्ची को अपने मतलब हॉस्टल में वो डाला है वो शहर में जाकर अच्छे स्कूल में दाखिला करवा सकता था। बच्ची भी आंखों के सामने रहती, रोज आती जाती, अच्छे स्कूल में दाखिला करवा सकता था। लेकिन माता पिता का एक अरमान करने वाला, माता पिता का सपना पूरा करने वाला कि हमारे माता पिता ने बहुत कष्ट से हम लोगों को पढ़ाया है, लिखाया है, पाला है, पोसा। हालांकि सुनीता भी हॉस्टल में ही पढ़ी है, तो क्या माता पिता उसको इसी तरह पाल दिए हैं? पढ़ाई करने के लिए इतना त्याग किए, मजदूरी किए, जो कि हॉस्टल में पढ़ाने के लिए सारा कुछ। अभी नीतू भी पढ़ रही है। जो लड़की इस तरीके से माता पिता को बोलेगी तो आज माँ क्यों रो रही है? आज माँ को पूरी पब्लिक सुनीता के इस क्लिप से जो रोते हुए दिखाई और माँ चली गई, तो इस क्लिप से भाई पब्लिक भी आहत हुई और पूरी भर भर के माता के लिए कमेंट कर डाला। माँ को डायन बोला, क्या क्या नहीं बोला, माँ कैसी है, ऐसी माँ होती है, सभी ने बनाया, हम लोगों भी ने, सभी रिएक्शन वालों ने बनाया। मैं गलती नहीं बोलूँगी, मैंने भी बोला कि चलो भाई भाभी अगर नाराज़ हैं तो कम से कम माता पिता को तो बोलना चाहिए। तो लग रहा था कि चलो भाई माता पिता इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि विजय नाराज़ हो जाएगा और विजय को भी अभी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभानी है, अभी नीतू की भी शादी करनी है। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हुई है, तब जाकर आज विजय के पिता को मैंने रोते हुए देखा वहाँ पर एकदम गुमसुम से। उसी दिन जब क्या कहते हैं, सुनीता आई थी, जब उनके आगे प्रसाद देने के लिए खड़ी हुई, पापा का पैर छुई, लेकिन पापा ऐसे आंख बंद किए, बोल ही नहीं रहे थे, एकदम गुमसुम चुप। बस एक सोशल मीडिया पर इसलिए चुप थे कि भाई ये जो वीडियो बना रही है सुनीता डालेगी तो हम कुछ क्यों कहेंगे, नहीं कहेंगे। और इस तरीके से कैसे कैसे खिलाया भी, पिलाया भी, विदा भी किया। लेकिन सुनीता ने पब्लिक के मन में क्या ऐसा कर दिया कि पब्लिक उलट कर सीधे, मैंने देखा कि बहुत हेट कमेंट विजय को मिल रहे थे। मैंने देखा कि बहुत सारे हेट कमेंट, निगेटिव कमेंट माँ के लिए, पिता के लिए। तो आज सारी सच्चाई विजय ने बताया। लेकिन कुछ कमेंट मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि तुम सीधा सीधी क्यों नहीं बता रहे हो कि आखिर सुनीता ने किया क्या है, क्या कहा है, क्यों। जो आज साड़ी वाला ब्लॉग आया ना दोस्तों, बोल रही है कि मेरे को 5 साड़ी मायके से और 4 साड़ी मायके से और 3 साड़ी ससुराल से, सब मिलाकर उसके पास 7 साड़ी है। मतलब पब्लिक के सामने वो मतलब सिंपैथी कमा रही है कि मेरे मायके से मेरे भाई भौजाई ने कुछ भी नहीं दिया है। मैंने देखा सारा सामान लद कर गया था दहेज का, सारा मैंने देखा। सब एक एक वीडियो मैंने प्रिंस के वीडियो में देखी थी कि कैसे कैसे शादी हो रहा, हर एक अरमान पूरा करने की कोशिश कर रहा था। कैसे रात में तेल ख़त्म हो गया था, डीजल ख़त्म हो गया था जो जनरेटर का, तो वो रात में बारात आने के टाइम बारिश के मौसम में, मतलब वो और रंगीला ब्लॉग को मैंने देखा, रंगीला ब्लॉग भी वो उनके साथ में जा रहे थे तेल लाने। मतलब इतना परेशान जितना पिता नहीं परेशान होते हैं अपने बेटी की शादी में। तो विजय ने वो काम किया है, एक पिता और पुत्र
दोनों का एक भाई और पिता का फर्ज निभाया है। और सुनीता मतलब क्या ही मैं बोलूँ, एहसान फरामोश निकली। जो वेडिंग जो प्री वेडिंग हो रहा था उसका, तो उसमें इतने कपड़े बार बार बदल रही थी, वो सारे कपड़े कहाँ गए? जो आज 7 कपड़े गिना रही कि 3 ससुराल से मिला है, 4 मैके से मिला है। हल्दी का साड़ी, शादी का साड़ी, लहंगा, ये सब कहाँ गया? मेहंदी का साड़ी, ये सब कहाँ गया? लोगों को मतलब इतना भ्रम में डाल दी। मुझे पता था कि कहीं ना कहीं ये साड़ी की बात लाई है कि पब्लिक हमारे विजय भैया को ट्रोल करे। जो इस विजय को जो गिफ्ट मिला है उस पर इसका नज़र है, तो क्यों नज़र है भाई? अपने वो फर्ज को निभाया है, सारी चीज़ें करी है, अब कितना करवाना चाहती हूँ? कर्ज में डूबा हुआ है, व्यूज भी नहीं आ रहे हैं। और विजय ने ये भी बोला कि अब मत कुछ बोलो, अब मेरी माँ को मत ट्रोल करवाओ, अपने तो जो कर रही हो, पब्लिक से जो गालियाँ दिलवा रही हो। आज मेरी माँ के आंखों से लगातार जो अश्रु बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। मेरे पिताजी आज गुमसुम हैं और पिताजी की आंखों में आंसू भर आए और पिताजी उठकर चले गए। लास्ट वीडियो में विजय के भी आंसू निकल गए। इतना तकलीफ लग रहा था दोस्तों कि इतनी एहसान फरामोश शादी के बाद ऐसी लड़कियां कहीं कहीं मिलती हैं, कहीं कहीं देखने को मिलती हैं, जो मायके में अपना सब कुछ मतलब भाई से, पिता से, माता से विद्रोह करके और ससुराल में जाए। भाई लड़की वो होनी चाहिए जो दोनों कुल की लाज बचाए, मायका भी अच्छे से रहे और ससुराल भी अच्छे से रहे। तो यही माता पिता चाहे भाई भौजाई सोचते हैं कि चलो भाई दान दहेज जितना देकर लड़कियों का शादी किया जाता है। अब लड़कियां कह दें कि हम भाई के का हिस्से में लेंगे, अपने पिता में आधा लेंगे, तो ये तो गलत है ना। तब तो रिश्ता ही खत्म हो जाएगा मायके से। कहीं ना कहीं भाई का दिल टूटा है और बहुत बड़ी बात हुई है। अब ये बात विजय को बता ही देना चाहिए। जैसे कि बहुत सारा कमेंट मैंने देखा कि कुछ लोग बोल रहे थे कि घुमावदार बातें मत करो। कुछ लोग कह रहे थे कि सुनीता के जो व्यूज आ रहे हैं उसको देखकर विजय भी चाह रहा है कि हम भी कंट्रोवर्सी कर कर कुछ ऐसी रूह आकर वीडियो बनाएं कि मेरे वीडियो पर जो व्यूज नहीं आ रहे हैं वो आए। लेकिन नहीं, दर्द महसूस किया मैंने, वो दर्द ना महसूस किया मैंने कि अंदर से उसका दर्द। उस दिन भी जब रोया था विजय तो सुनीता को टारगेट, अब सुनीता रोई तो विजय को टारगेट। अब विजय का रोता हुआ, उनकी माता का रोता हुआ, उनके पिता का रोता हुआ जो चेहरा आया है ना, सच में एक माँ जब रोती है ना तो बेटे के दिल में कितना दर्द होता है। उसने आज ऑन कैमरा ये भी बोल दिया कि मेरे माता पिता से बढ़कर कोई भी नहीं है, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे भी नहीं हैं। इतनी बड़ी बात विजय ने बोला जो कि दिल को छू गया। और अपने पिता के लिए मतलब क्या क्या वो कह गया कि मेरे पिता ने जो तकलीफ़ किया है, जो धूप में बारिश में हर वक्त मेरे पिताजी पत्थर ढोते थे, मिस्त्री का काम करते थे, अभी खेतों में काम करते हैं। और मेरी माँ का यही स्वभाव है, मेरी माँ चुप रहती है, बोलती नहीं है। तो इसलिए लोग उनको डायन बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारे शब्द बोल रहे हैं दोस्तों। जितने रिएक्शन वाले हैं, कमेंट वाले तो पहले पहुँच जाते हैं, रिएक्शन वाले तो जब तक वीडियो देखते हैं तब तक हजारों में कमेंट पहुंच चुके रहते हैं। तो कमेंट वालों पर काफ़ी नाराज़ थे कि आज इस लड़की के कारण मेरी माँ ट्रोल हो रही है सोशल मीडिया पर। मैंने अपनी माँ और पिताजी के लिए कभी नहीं बोला था, लेकिन आज ये लड़की के वजह से आज मेरे माता पिता गाली खा रहे हैं। बिल्कुल क्यों नहीं दर्द होगा, क्यों नहीं दर्द होगा। और एक बेटा जो अपने पिता और माता का सपना पूरा किया, खुद के सेट में रहकर अपनी माँ के लिए अच्छा सा घर बनवाया, मैंने देखा। तो वो चीज़ कोई कम ही करता है, हालांकि माँ भी यहाँ भी खाना बनाती हैं, वहाँ भी रहती हैं। पता नहीं क्यों मुझे ये नहीं लग रहा है कि विजय ने क्यों नहीं एक जगह घर बनवाया सुंदर सा, जिसमें माँ भी रहे, पिता भी रहे और इनकी भी फैमिली रहे। अब क्या है क्या नहीं, लेकिन जो चीज़ें सोशल मीडिया पर दिखाने लायक रहता है वही विजय दिखाते हैं। कभी मैंने कंट्रोवर्शियल वीडियो नहीं देखा विजय का। आज विजय को रोते हुए, उनके माँ पिताजी को रोते हुए देखकर इतना दर्द लगा। क्या सुनीता इतनी स्वार्थी हो गई है?
और बहुत सारे लोग कमेंट मेरे वीडियो के नीचे बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं कि ये मनीष इसको टार्चर करता है, कोई कह रहा है मारता है कि तुम इस तरीके से वहाँ पर जाओगी, इस तरीके से वीडियो बनाओगी कि पब्लिक के दिल में अपने लिए जगह बनाओ। और सुनीता ने बनाया भी, व्यूज खूब कमाया, 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे व्यूज उसके जा रहे हैं। और विजय ने आशीर्वाद भी दिया कि खूब खुश रहो, खूब आगे बढ़ो। और यहाँ विजय के जो पहचान थी वो आगे बढ़ी। विजय का इतना हालात बुरा हो गया है कि उसके माता पिता को कभी उसने ये बात सुनते हुए, कभी भी विजय के वजह से माता पिता को रोते हुए मैंने नहीं देखा। अब जब शादी किए होंगे विजय लव मैरिज, तब क्या हुआ होगा मैं नहीं जानती, लेकिन सोशल मीडिया पर ये सारी बातें नहीं आई थी। लेकिन आज सोशल मीडिया पर जो चीज़ें हो रही हैं ना, बिल्कुल गलत हो रहा है। और कहीं ना कहीं सुनीता जो है ससुराल के मतलब ससुराल अपने पति के झांसे में आकर, ससुराल के झांसे में आकर इतनी बड़ी बड़ी बात बोल गई। और विजय ने बोला कि बिना बड़ी बात कर मेरी माँ और पिताजी कभी इग्नोर कहीं नहीं कर सकते। कोई माँ पिता अपने बच्चे के लिए मतलब क्या नहीं करता है, अपने भले भीगे में सोता है, अपने नहीं खाता है, बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, पहनाता है। कोई माता पिता ऐसा नहीं होगा। विजय खुद अपनी बेटी को हॉस्टल में रखकर पढ़ा रहे हैं, भले अपने कैसे भी रहें, लेकिन बच्चे के लिए हर एक माता पिता हर कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी जगह मैंने देखा कुछ महिलाएं वो झाड़ू पोछा भी करती हैं, लेकिन अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिला करवाती हैं कि कम से कम मेरी जो ज़िंदगी जो हो गई ख़त्म, लेकिन हम अपने बच्चे को कुछ काबिल बनाएं, कुछ इस योग्य बनाएं। लेकिन सुनीता को बनाया गया योग्य, हॉस्टल में पढ़ाया गया, लेकिन क्या सिला दिया उसने अपनी माता को, अपनी माँ पिता को क्या सिला दिया। इसी वजह से विजय फ़ोन नहीं उठा रहे थे और ये कह रहे थे विजय कि ये क्लिप दिखाया जा रहा था कि देखो दोस्तों मैं फ़ोन बार बार कर रहा हूँ और विजय मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। सिर्फ दिखाया जा रहा था कि मैं फ़ोन नहीं उठा रहा, क्यों नहीं फ़ोन उठा रहा था, तो आप लोग समझ जाइए कितना बड़ा रीज़न होगा। मैं और अपने आए हुए मेहमान को कभी इस तरीके से कभी मैंने नहीं किया है। क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कि बहुत बड़ी बात है ऑफ कैमरा। अब क्या उस समय विजय ने कुछ इशारा किया था कि आने वाले समय में कुछ सुनने को आप लोगों को मिलेगा, कुछ देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों ने मतलब कयास लगाया था कि क्या सुनीता शादी से पहले कुछ ऐसा है उसका, मतलब प्रेग्नेंट वगैरह कुछ ऐसा। मतलब मैं इस पर वो नहीं कर रही हूँ, मतलब ऐसा उन्होंने इशारा दिया कि आने वाले समय में पता चलेगा कि क्यों 15 दिन में हम लोगों ने शादी किया, जल्दबाजी में क्यों शादी किया। मैं ये शादी नवंबर में करने वाला था, आराम से पूरे स्थिर से सब कुछ इंतजाम कर लेता, लेकिन किस वजह से हम लोगों ने ये शादी 15 दिन के अंदर रचाया। और कोई ऐसा नहीं होगा जो 15 दिन में इतना अच्छा मतलब प्रोग्राम कर सकता है, इतने अच्छे तरीके से टेंट लगा सकता है। वही बारिश हो गई तो उसका तो विजय का दोष नहीं है, लेकिन हलवाई मतलब यहाँ तक कि वेज नॉन वेज मैंने देखा, पानी का भी मतलब टंकी जो लगाया था, इतना मतलब बढ़िया व्यवस्था था कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। शादी की एक एक रस्म मैंने प्रिंस के वीडियो में देखा, एक एक रस्म देखा, हल्दी हर एक चीज़, मतलब संगीत जो सुनीता के अरमान थे वो हर एक अरमान भाई ने पूरा किया। उससे पहले ही कुछ बातें हुई हैं या बाद में बातें हुई हैं, जो भी बातें हुई हैं गिफ्ट के लिए, चाहे कुछ भी दहेज के लिए, किस लिए दुखी हैं माता पिता। मानते हैं चलो भाई भौजाई को लोग कहते हैं कि भाई भौजाई नहीं मानते हैं, लेकिन एक भाई जिसने बिना खाए पिए शादी में 15 दिन के अंदर इतना अच्छा इंतजाम, वेडिंग प्री वेडिंग शूट से लेकर हर एक अरमान सुनीता का पूरा किया, और वही सुनीता अपने भाई के पीठ में छुरा घोंप दी, अपने माता पिता को कुछ नहीं समझी। और आज उसे पता भी चल रहा है कि हाँ हम क्यों रो रहे हैं। सारे लोगों ने बोला कि जो सुनीता जब शादी में रो रही थी वो रियल नहीं था, अब की जो गई है ये रियल है। इसलिए कि भाई माता पिता ने इग्नोर किया, क्यों किया वो खुद समझ रही होगी कि मैंने क्या किया है, इतनी बड़ी बात क्या किया है। अब सुनीता की वीडियो आएगी कि नहीं आएगी,
और वैसे तो अपना बहुत खुश है अपने ससुराल में, कभी देवर को दिखा रही है, कभी उन ससुर को। आज अचानक से उसको मैंने देखा कि अपने चचिया मझले ससुर को ले जाकर अचानक से कैमरा दे दिया, जो कि वो फेस नहीं करना चाहते थे, काफ़ी नाराज दिख रहे थे। जो बीच वाले ससुर, चाचा ससुर थे, काफ़ी उनका मतलब चेहरा तमतमाया हुआ था, इतने गुस्से में थे कि मैं क्या बताऊं। आकर वो डरी भागी हुई रूम में बैठी थी। तो ऐसा मैंने पहली बार देखा है, जो ससुराल में जाकर एकदम से जैसे 1 महीने के अंदर कहीं भी सूट पहनकर रोड पर घूम रही है, उसकी जो गांव की सब रोपनी कर रही हैं वो सब भी देख रही हैं। मतलब इतना एडवांस क्या है भाई, पति साथ नहीं छोड़ रहा है, क्या कारण है? जब एक दिन जब भाई और पिता साथ छोड़ देंगे ना सुनीता को, उस दिन पता चलेगा सुनीता कि जो आंसू गिरेंगे ना वो कभी रुकने वाले नहीं हैं, कि मैंने क्या किया है अपने पति के। यहाँ पर मनीष का भी मैं दोष दूंगी। सारा जो रचना, जो चक्रव्यूह रचा गया है ना, वो मनीष भी इसमें शामिल है। अब मनीष चाहता था कि धूमधाम से शादी हो, जितने भी भाई ये बड़े यूट्यूबर हैं, जितने भी यूट्यूबर आएंगे, सारा बहुत सारा चीज़ सामान मिलेगा, तो क्या नहीं दिया है। हर कुछ मैंने दान दहेज देते हुए विजय को मैंने देखा है। जब से ये गिफ्ट्स का अनबॉक्सिंग किए हैं विजय, तब से मैंने देखा है कि कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं, ज्वेलरी। हालांकि विजय ने बताया कि आप कैमरा जो चीज़ें चल रही हैं, मतलब क्या नहीं दिया गया, ज्वेलरी का भी उन्होंने नाम लिया, मतलब ज्वेलरी भी मिला है उसको, लेकिन वो सिर्फ ससुराल पक्ष की चीज़ों को दिखा रही है, मायके पक्ष की चीज़ों को नहीं दिखा रही है। ससुराल से ये मिला, ससुराल से वो मिला, तो रहो ससुराल में भाई, मायका छोड़ो। अब तो तुमने मायके में जो चीज़ें करके चली गई हो, इसी तरह माता पिता नहीं रोते हैं। आज सुबह से जब उनकी माँ रो रही थी विजय की, तो विजय से रहा नहीं गया और सोशल मीडिया पर लाना भी जरूरी था। इसलिए कब तक कोई छुपेगा। ये पूरी की पूरी तरीके से विजय को गालियाँ पड़वा रही है, माँ को गालियाँ पड़वा रही है, पिता को गालियाँ पड़वा रही है कि पिता ने बोला नहीं, माँ ने इग्नोर किया। क्यों किया? बहुत बड़ी बात थी। तो बार बार ही विजय ने 3-4 बार ये बात किया कि बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। लेकिन विजय को मैं यही कहूँगी कि वो बात आप ऑन कैमरा लाकर रख दो। कम से कम जब इतना बेइज्जती तुम सह रहे हो, तो ये भी सही कि इतना भी तुम खोल के रख दो। सुनीता तो रखेगी नहीं, अपनी गलतियों को कभी बताएगी नहीं, लेकिन विजय को मैं यही कहूँगी कि वो भी चीज़ रख दो, घुमावदार बात नहीं मत करो। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, अभी भी गलत कमेंट विजय में जा रहा है कि ये जानबूझकर सुनीता के व्यूज को देखकर इसकी मतलब इसका दिमाग खराब हो गया है, इसका मतलब वो हो रहा है। हालांकि उसने आशीर्वाद भी दिया है कि तुम बढ़ो, खूब तरक्की करो, लेकिन आज के बाद ऐसा वीडियो मत डालना। तुम अपनी फैमिली का डालो, लेकिन मायके में जाकर अभी जो गई है वो सारी क्लिप जो दिखाया है, एक एक करके 3-4 ब्लॉग जो दिखाया है कि मैं बिना खाए पिए सो गई और भैया फ़ोन नहीं उठा रहे थे, भैया आ नहीं, लेकिन भैया क्यों नहीं आ रहे थे? इसलिए कि बहुत बड़ी बात थी। लेकिन विजय को भी ये बात बोलनी चाहिए, रखनी चाहिए। मेरे समझ से विजय को रखनी चाहिए ये बात, इसलिए कि सारे लोग पूछेंगे ना, सवाल तो करेंगे ना, आखिर वो बात कौन सा था कि तुम फ़ोन नहीं उठा रहे थे, इतनी रात हो गया, वो रक्षाबंधन क्यों नहीं बंधवाने उस दिन आए, राखी के दिन राखी नहीं बनाया। लेकिन विजय ने उनका गिफ्ट नहीं खोला, तभी मेरे को लग गया था कि अभी भी विजय के अंदर सुनीता के लिए नाराज़गी है। पन्नी तो फाड़े लेकिन गिफ्ट ओपनिंग नहीं किए, उनको गिफ्ट की ज़रूरत नहीं थी। जब एक भाई और माता पिता को तुम टारगेट करके और सोशल मीडिया पर गाली दिलवा सकती हो, तो उस गिफ्ट का क्या है? उस गिफ्ट का क्या लेना देना है? उसके गिफ्ट का विजय के लिए कोई महत्व नहीं है, जो इतना स्वागत के लिए मतलब शादी में अपनी जान जहान से हर एक अरमान पूरा किया। उस भाई के आंखों में आंसू, माँ के आंखों में आंसू, पिता के आंखों में आंसू। सच में एक विजय जैसा लड़का है कि जो अपने माता पिता के लिए आज सोशल मीडिया पर रो दिया है। माँ भी रो रही थी वहाँ बैठकर, मैंने देखा वो वीडियो। खाना भी नहीं कोई खाया था। जब से ये वीडियो सब डाल रही है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के घर में कुछ न कुछ बातें चल रही हैं आप कैमरा। और सुनीता वहाँ पर बिल्कुल आज़ाद है, मुस्कुरा रही है, कहीं भी घूम रही है, सूट पहनकर कहीं भी जा रही है। मतलब मनीष इतना चढ़ा दिया है कि कल के दिन ससुराल से भी वो जाएगी। और ये होगा ना कि मनीष को
अलग लेकर रहना पड़ेगा। इस तरीके से कोई नहीं, अभी नया नया है भाई, चलो पैसा कमा रही है, सबको दे रही है कि चलो भाई कमाने वाली बहू आई है, इज्जत कर रहे हैं लोग। लेकिन कल आने वाले दिन में अगर इस तरीके की हरकतें रहेगी तो सुनीता ससुराल से भी जाएगी। इसलिए कि जब एक बार इंसान की जो चीज़ें हो जाती है ना, कि उसका स्वभाव एक बार जब मायके में जब बचपन से पली बढ़ी, जब माता पिता और भाई भौजाई की नहीं हुई, तो क्या वो सासू माँ ससुर की हो सकती है? कभी भी नहीं। नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है ना दोस्तों। तो यही सारी बातें हैं। अब वीडियो थोड़ा लंबा होगी और दूसरे चैनल पर मैं कुछ और बातें मेरे को रखना है, लेकिन अब दूसरे चैनल पर रखूँगी। तो चलिए दोस्तों, अब विजय के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे, और जो सुनीता ने क्या किया, ये जब तक विजय नहीं बताएंगे तब तक पब्लिक और रिएक्शन वाले कैसे समझेंगे। रिएक्शन वालों को भी विजय ने बोला है कि रिएक्शन वाले कुछ ऐसे टारगेट कर रहे हैं, तो भाई क्लियर बताओगे तब तो जानेंगे रिएक्शन वाले, चाहे पब्लिक जानेगी। कमेंट करने वाले की क्या गलती है भाई? वो तो जो दिखता है वही तो बिकता है। जो दिख रहा है उस पर पब्लिक कमेंट कर रही है, उस पर रिएक्शन वाले रिएक्ट कर रहे हैं। तो ना रिएक्शन वाले की गलती है, ना हम पब्लिक का मतलब कहीं से भी गलती देंगे। सिर्फ आप घुमावदार बातें मत करो विजय, क्लियर बताओ कि बात क्या उसने किया है, कौन सी बड़ी बात है कि आप बोल रहे हो कि आज के बाद मैं कंट्रोवर्सी वाला वीडियो नहीं है ना, ऐसा कभी वीडियो आएगा जो कि पहले अगर कुछ आगे बात बढ़ेगी तब फिर मैं वीडियो प्रूफ के साथ लाऊंगा। मतलब अब विजय ने क्लियर कर दिया है कि अगर तीसरा मतलब ये नहीं मानी है लड़की, सुनीता अगर नहीं मानती है, टारगेट करती है, मेरे माता पिता को गाली पर गाली खिलवाएगी, तो अगला वीडियो मेरा प्रूफ के साथ आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है। आप लोग से अच्छा कोई बता नहीं सकता। पब्लिक की अलग अलग नज़रें होती हैं, अलग अलग सोच होता है, तो अपनी सोच को कमेंट द्वारा वो व्यक्त करती है। तो कहीं ना कहीं कमेंट वालों को भी मैं दोष नहीं दूंगी, लेकिन जो सुनीता की वीडियो देखा, इसके वजह से उनकी माँ को गालियाँ पड़ी, उनको डायन बोला गया, तो भाई कहीं ना कहीं एक बेटे के लिए दर्द की बात है। बेटे के आंखों में जो आज माता पिता को याद कर रहा है कि मेरे माता पिता कितने दर्द में थे, वो चीज़ याद करके आज विजय के आंखों में आंसू छलक गए। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।